नमो बुद्धाय। दोस्तों, जब भी कोई महात्मा मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित करता है तब वह समर्पण केवल उन महात्मा का ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े उनके परिवार का भी होता है। बुद्ध सबसे अलग मार्ग चुनने वाले एक ऐसे ज्ञानी जिनकी प्रशंसा करने के लिए शब्द नहीं मिल देंगे। उन्हें एक ज्ञाता, एक सन्यासी, एक उपासक या एक मित्र कहें, वे सभी भूमिका में हमारे अपने लगते हैं, जिन्होंने मानव जाति के लिए स्वयं का पूरा जीवन अर्पित कर दिया। लेकिन यह समर्पण उनका एकमात्र समर्पण नहीं था, यह उनसे जुड़े उन सभी का समर्पण था जिनसे वह संसार में जुड़े हुए थे। यह समर्पण था उनके पिता का, उनके पुत्र का और निश्चित रूप से उनके सह जीवन में साथ निभाने वाली उनकी पत्नी यशोधरा का। हम कल्पना कर सकते हैं कि रानी यशोधरा के लिए सिद्धार्थ का बुद्ध बनना किस तरह से कठिन प्रसंग होगा। आज के इस वीडियो में मैं रानी यशोधरा के जीवन, समर्पण, त्याग, उनकी दीक्षा तथा उनके देहांत तक के सफर से रूबरू कराऊंगी। आइए बढ़ते हैं इस त्यागपूर्ण सफर पर। एकत्र हुए सभी युवाओं में से यशोधरा ने केवल सिद्धार्थ गौतम को वारा। दंडमापुणी विशेष प्रसन्न नहीं हुए। उन्हें इस शादी की सफलता पर संदेह था। उन्होंने सोचा, सिद्धार्थ विशेष रूप से साधु मुनियों की संगति के प्रति आसक्त हैं। उन्हें एकल रहना पसंद है। वह एक सफल सज्जन कैसे बन सकते हैं? सिद्धार्थ के अलावा किसी और से विवाह न करने का निश्चय करते हुए यशोधरा ने अपने पिताजी से पूछा, साधुओं और सन्यासियों की संगति में रहना क्या अपराध है? यशोधरा ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। सिद्धार्थ गौतम के अलावा किसी से शादी न करने के अपनी बेटी के संकल्प को महसूस करते हुए यशोधरा की मां ने दंडपाणी से शादी के लिए सहमति मांगी। दंडपाणी ने अपनी सहमति दे दी। इससे न केवल गौतम के विरोधियों को निराशा हुई, लेकिन उन्हें अपमान महसूस हुआ। उन्हें लगा कि यशोधरा को उनके मामले में समान न्याय प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद में कुछ परीक्षण करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस समय वह शांति से बैठे रहे। उन्होंने सोचा कि दंडपाणी को सिद्धार्थ गौतम को चुनने की अनुमति नहीं देंगे और इस तरह अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब दंडपाणी रहे तो उन्होंने जिद पकड़ ली और मांग की कि तीरंदाजी में उनकी कुशलता दिखाने के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाए। दंडपाणी मान गए। शुरुआत में सिद्धार्थ इसके लिए तैयार नहीं। यदि उसने मना कर दिया तो उसके पिता, उसके कुल और सर्वोपरि यशोधरा का सिर शर्म से कैसे झुक जाता। यह बात उनसे सारथी छन्ना ने उन्हें बताई। उनकी बातों का सिद्धार्थ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। प्रतियोगिता में भाग लेने पर सहमति व्यक्त। प्रतियोगिता शुरू हुई। अपनी बारी आने पर प्रत्येक प्रतियोगी ने अपना कौशल दिखाया। सबसे बाद में गौतम की बारी आई, लेकिन उनकी अचूक निशानेबाजी सर्वश्रेष्ठ। इसके बाद विवाह समारोह संपन्न हुआ। सिद्धार्थ गौतम जी के पिताजी सुधोधन और दंडपाणी दोनों प्रसन्न थे। इसी प्रकार यशोधरा और सिद्धार्थ का जीवन चलता रहा। जब सिद्धार्थ ने सत्य की खोज और दुख निवारण का मार्ग प्राप्त करने अपना जीवन मानवता के प्रति समर्पित करने का निश्चय करके राजसी जीवन का त्याग कर दिया, निवास छोड़ते समय करुणामय दृष्टि से अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को देखा तो निद्रा में थे। कितनी भावुक और विचित्र स्थिति। यह देवी यशोधरा, जिन्हें यह ज्ञात भी नहीं था कि सिद्धार्थ सब कुछ त्याग कर जा रहे और वह उन्हें रोक ले। मगर यह निर्णय जितना देवी यशोधरा के लिए दुखद था, उतना ही कठिन सिद्धार्थ के लिए भी हुआ होगा।
सिद्धार्थ के गृह त्याग के बाद देवी यशोधरा ने किस तरह खुद को संभाला, उनकी क्या रही होगी प्रतिक्रिया, यह बातें साहित्य में राजा सुधोधन के शब्दों द्वारा कही गई है। यह बात कुछ समय व्यतीत होने के बाद जब सुधोधन तथागत को अपने घर ले आए और घर के सभी सदस्यों ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया, लेकिन देवी यशोधरा सामने नहीं आई। राजा सुधोधन ने बोधि को यशोधरा के पास भेजा, लेकिन उन्होंने कहा, वास्तव में अगर मुझसे जरा भी सम्मान है तो सिद्धार्थ खुद आकर मुझसे मिलेंगे। अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने के बाद तथागत ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? और जब उन्हें एहसास हुआ कि उसने आने से इनकार कर दिया है तो वे उठे और उनके कक्ष में चले गए। तथागत ने अपने शिष्यों, सारे पुत्र और मोगलान को यशोधरा के सभागृह में उनके साथ शासन करने की आज्ञा दी। उन्होंने उनसे कहा, मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन यशोधरा अभी भी मुक्त नहीं हुई है। वह बहुत दुखी है क्योंकि उसने मुझे कई वर्षों से नहीं देखा है। यदि उसका दर्द कम नहीं हुआ तो उसका मन पीड़ाग्रस्त हो जाएगा। यदि वह पवित्र तथागत को छूती है, तुम्हें उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। यशोधरा अपने कक्ष में चिंता मग्न अवस्था में बैठी थी। जब भगवान ने प्रवेश किया तो वह यथार्थ भरे पानी के बर्तन की तरह भावना में बहते हुए खुद को रोक नहीं पाई। यह भूलकर कि वह जिस व्यक्ति से प्यार करती थी वह महात्मा बुद्ध, जिन्होंने सत्य की शिक्षा दी थी। उसने उनके पैर पकड़ लिए और एक सुर में रोने लगी कि इस प्रकार की स्थिति हुई होगी यह जब देवी यशोधरा अपने खोए हुए सर्वस्व को अचानक सामने देखते हुए रोई हो। धन्य है वह माँ। लेकिन यह याद करके कि सुधोधन वहाँ है, वह विचलित होकर उठ गई और विनय के साथ थोड़ी दूरी पर बैठ गई। सुधोधन ने यशोधरा की ओर से माफी मांगते हुए कहा, यह उसका व्यवहार उसके त्याग का कारण है, ना कि कोई क्षणिक भावनात्मक मजबूरी। जब सिद्धार्थ ने सुना कि पति विरह के 7 वर्षों के दौरान यशोधरा ने केशवपन किया, क्योंकि यशोधरा ने सुना था कि स्वयं सिद्धार्थ ने भी केशवपन किया। जब उसने सुना कि उसके पति ने इत्र और आभूषणों का त्याग कर दिया था, तब उन्होंने भी इसका प्रयोग बंद कर दिया था। वह भी जब अपने पति तथागत ने परिवारजक द्वारा दिखाए गए महान साहस और उनके असाधारण गुणों की बुद्ध ने प्रशंसा की। उस समय समय पर मिट्टी के बर्तन में ही भोजन करती थी। यह सिर्फ एक अस्थायी भावनात्मक विस्फोट नहीं, बल्कि उसके साहस का प्रतीक, उसके त्याग का प्रमाण है। जब सिद्धार्थ यशोधरा के कक्ष से बाहर गए, उसके तुरंत बाद यशोधरा ने 7 वर्षीय राहुल को राजकुमार का वस्त्र पहनाया और उससे कहा, यह उज्जवल चेहरा वाला सत्पुरुष जो महान ब्रह्मा के समान दिखता है, वह तुम्हारे पिता है। उनके पास तरल पदार्थ की बड़ी बड़ी खदान है, जैसे मैंने अभी तक नहीं देखी है। आद्य के पास जाओ और उनसे वह धन तुम्हें देने का अनुरोध करो, क्योंकि पिता की संपत्ति उत्तराधिकार में पुत्र को मिलनी चाहिए। राहुल ने उत्तर दिया, मेरे पिता कौन है? यशोधरा ने बच्चे को उठाया और खिड़की से भगवान की ओर इशारा किया, जो पास में एक भिक्षु के साथ भोजन कर रहे थे। उन्होंने उनसे कहा, देखो वह तुम्हारे पिता हैं। राहुल ने बुद्ध के पास जाकर उनके मुख की ओर देखा और निडरता एवं प्रेम पूर्वक कहा, आप मेरे पिता हैं ना? और उनके पास खड़े होकर उन्होंने कहा, श्रवण, आपकी छाया भी आनंदमय है। बुद्ध चुप रहे। भोजन के बाद तथागत ने उन्हें आशीर्वाद दिया और महल से चले गए, लेकिन राहुल उनके पीछे हो लिए और उनसे अपनी विरासत मांगने लगा। तथागत ने बड़ी गंभीरता से राहुल को संबोधित करते हुए बोले, मेरे पास सोना चांदी और रत्न कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि आप
आध्यात्मिक धन स्वीकार करने के इच्छुक हैं और इसे ले जाने और रखने में सक्षम है, तो मेरे पास ऐसा प्रचुर धन है। मेरा आध्यात्मिक धन धम्म का मार्ग है। क्या आप उन लोगों की संगति में शामिल होना चाहते हैं जिन्होंने सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति के लिए मन की साधना के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है? राहुल अपने पिता के साथ जाकर उनके धम्म का अनुसरण करने के लिए उत्सुक और वे बुद्ध के साथ प्रस्थान कर ली। राहुल के संदर्भ में जानकारी के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को जरूर। यशोधरा की धम्म दीक्षा का समय आया जब भगवान नगर धर्मा में शाक्य के साथ रह रहे थे। महाप्रज्ञ ने उसे एक ही उत्तर दिया। जब गौतमी ने निराश और दुखी होकर भगवान को प्रणाम किया और रोते हुए वापस चली गईं। शाक्य महिलाएं यह मानने को तैयार नहीं थी कि भगवान की अस्वीकृति अंतिम। उन्होंने स्वयं को परिवन के सामने खड़े होने और भगवान को यह बताने का निर्णय लिया कि उन्होंने पहले ही प्रण ले ली है। तदनुसार महाप्रजापति ने मुंडन कराया, पीत वासना धारण किया और शाक्य कुल की अनेक स्त्रियों के साथ भगवान से मिलने के लिए निकल गए, जो महावन में कुटीर भवन में उस देवी के यहाँ निवास करते। दूसरी बार उनका अनुरोध स्वीकार होने के बाद आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने उन सभी को 8 शर्तों के अनुसार दीक्षा की अनुमति दी और यशोधरा तथा महाप्रजापति से पहले भगवान बुद्ध से मिलने में सक्षम थी, न ही वह उनके पास गए और उनसे आश्रय की भीख मांगी। उल्टा उन्होंने बुद्ध से कहा, मैं अपना शरण स्थान हूँ। उन्होंने अपने जीवन की सभी विनाशकारी प्रवृत्तियों पर विजय पा ली थी। वह अपना आभार जताने आई क्योंकि वही थे। उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया और उसे सशक्त बनाया। उसके बाद माता यशोधरा का देहांत हो गया। त्याग, वियोग और समर्पण की यह गाथा जीवन से युगों युगों तक याद की जाए। नमो बुद्धाय।